नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और हमेशा की तरह हम लगातार आपके सामने जानकारी और आंकड़े लेके आ रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसका हिंदुस्तान में संक्रमण कितना फैल गया है, कैसे फैल गया है, क्यों फैल गया है और क्या क्या इसके साथ में फैल रहा है और किस तरह से अपने ये पांव पसार रहा है। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में अब ये कहा जा रहा है और बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जितना कोरोना का असर दूसरे मुल्कों में हुआ है उतना हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। ये बात ठीक भी है। हिंदुस्तान विश्व में इस समय 7वें नंबर पर है उस लिस्ट में जिसमें कि कोरोना से ग्रसित 10 मुल्क हैं। 7वें नंबर पर वो पहुंच गया है सिर्फ 4 दिन के अंदर। 4 दिन पहले वो 10वें नंबर पर था। तो अब ये कहना कि जिस तरह से दूसरे मुल्कों में फैला है वैसा हिंदुस्तान में नहीं फैला है, क्योंकि दूसरे मुल्कों की जो रियलिटी है, उनके जो तथ्य हैं वो फ़र्क हैं और हिंदुस्तान के तथ्य भी फ़र्क हैं। कहाँ से कोरोना हिंदुस्तान आया, इस बारे में आज हम बात करेंगे और क्या इससे हम पहले ही अगर सावधानी बरतते तो बच सकते थे। सरकार ये साफ कह चुकी है अपने आंकड़ों में। कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट बाकायदा जो है वो अलग अलग राज्यों को गया है, जिसमें कहा गया है कि 18 जनवरी से लेकर के 24 मार्च के बीच में देश में 15.5 लाख लोग बाहर से आए। हिंदुस्तान में कोरोना उपजा नहीं, ये बाहर से ही आया है। तो ये 15.5 लाख लोग जो बाहर से आए ये कोरोना लेकर आए। ये कैसे आए? पहली बड़ी बात है, आज तक सरकार ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है कि कैसे ये लोग, कोरोना महामारी तब तक काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और तब भी इनके ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई, क्यों इनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई और क्यों इनको क्वारंटाइन में नहीं रखा गया। क्योंकि कोरोना का असर सिर्फ जिंदगियों पर नहीं पड़ा है, कोरोना का असर पूरे मुल्क पर पड़ा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस होने की कगार पर है। कैबिनेट रोज़ रोज़ नए वादे कर रही है, नए नए ऐलान कर रही है, जिनका कोई असर बाजार पर नहीं पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीनों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कोई 25% तक सिकुड़ सकती है, यानी नेगेटिव में जा सकती है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है और आने वाले कई साल इसमें लग जाएंगे इसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए। तो ये सवाल हमारे सामने है कि कोरोना आया कहाँ से। ये नज़र डालिए इन आंकड़ों पर। ये आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में कितने लोग साल में बाहर से आते हैं और इन्हें आप देखेंगे ढंग से तो आप पाएंगे कि 2018 में 10,56,000 लोग बाहर से आए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट थे, सैलानी थे। इसके अलावा माफ़ कीजिए 6,87,00,000, 10,56,00,000, 6,87,00,000 और कुल 17 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में आए हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो बीच आप लाल वाली जो लाइन देख रहे हैं ये उन लोगों की है जो कि NRI हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो हर साल भारत आते हैं। उनकी संख्या कमोबेश आप देख सकते हैं वही रहती है 6 करोड़ के आसपास। और हिंदुस्तान से जाने वालों की जो संख्या है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के आने में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इतने ही लोग जो हैं वो बाहर से हर साल आते हैं। अब अगला आप आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है और कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो पर कैपिटा कोरोना का जो संक्रमण है वो बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं है। तो पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो 144वां नंबर हिंदुस्तान का आता है संक्रमण का। लेकिन अगर हम पर कैपिटा एयर पैसेंजर के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो बहुत ही नीचे जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हवाई जहाज़ की सवारी करते हैं। और क्यों ऐसा हुआ कि इतने कम लोगों के हवाई जहाज़ में आने जाने के बावजूद ये संक्रमण इतना फैल गया है कि अब हम टॉप 10 में आ गए हैं और नंबर 7 पर बैठे हुए हैं विश्व की तालिका में। और जिस तेज़ी से अभी भी संक्रमण बढ़ रहा है, रोज़ आप समझ सकते हैं कि अब हज़ारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अभी वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस हिसाब से हम बहुत ही जल्दी
पहुंच जाएंगे। तो हमने ये लिस्ट बनाई है आपके लिए 10 मुल्कों की, जिसे आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर अमेरिका है। अमेरिका में कन्फर्म्ड केसेस जो हैं वो इस समय 17,90,000 हैं, और टोटल पैसेंजर जो वहाँ के अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं बड़े आराम से कि 7,98,000,000, बड़ी संख्या है, 79,82,30,000 लोग अमेरिका में हर साल हवाई जहाज से सवारी करते हैं, और वहाँ पर कैपिटा जो पैसेंजर्स हैं वो 2.48 हैं। ब्राज़ील जो नंबर 2 पर है इस समय, हालात वहाँ पर भी हैं कि वहाँ पर भी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल जो हैं वो हवाई जहाज़ की सवारी करते हैं। रूस को उठा के आप देख लें तो वहाँ पर भी ये हाल है कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो सवारी करते हैं। और अब हिंदुस्तान को आप देखें, जो काले में आपको दिखाई दे रहा है 7वें नंबर पर, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद में। तो यहाँ पर जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो 1,90,000 से ज़्यादा हुए हैं, 2 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं। कुल लोग जो हैं हिंदुस्तान में देखा जाए तो वो 9,89,00,000 लोग हैं, वो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। और पर कैपिटा में अगर आप देखें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ 0.079 लोग हर साल हिंदुस्तान में हवाई जहाज़ से सवारी करते हैं। तो जब उस मुल्क में जहाँ पर हवाई जहाज़ से सवारी करने वाले बहुत कम लोग हैं, वहाँ पर कोरोना का आना और इतना फैलना, ये साफ दर्शाता है कि बदइंतज़ामी, सरकार की नाकामी की वजह से ये संक्रमण इतना फैला है। वरना कोरोना से संक्रमित लोग जो बाहर से आए हैं उनकी संख्या बहुत कम थी। सरकार के हिसाब से देखें तो 15.5 लाख के आसपास थी, और कुल लोग जो देश में भी सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ से, या आते हैं जाते हैं, रेलों से जाते हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है। और वो इसलिए कम है कि हिंदुस्तान गरीब देश है, बहुत कम लोग यहाँ पर हवाई जहाज़ की सवारी करते हैं और बहुत कम लोग विदेश से यहाँ पर आते हैं। और इसके बावजूद संक्रमण जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम अब 7वें नंबर पर हैं मुल्क दुनिया में। और इसकी वजह यह है कि संक्रमण को रोकने की जो कोशिशें थी वो नाकाम रही हैं। लॉकडाउन जो किया गया, और कहा जा रहा था शुरू में कि बहुत अच्छी तरह से और बहुत सख्त लॉकडाउन किया गया है, उससे कोरोना से संक्रमित लोग जो हैं वो कुछ ही उन्हीं जगहों पर केंद्रित रह गए जहां पर वो थे, उनका इलाज नहीं हुआ और उन्होंने ये संक्रमण दूसरे लोगों को दिया, जो अभी भी जारी है। आप समझ सकते हैं कि कोई 8,000 के आसपास अब रोज़ नए केसेस आने लगे हैं, और जिस तरह से ये बढ़ रहा है और अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि ये लोग आते कहाँ से हैं, हिंदुस्तान में कोरोना आया कहाँ से। तो आप देखें, अगर नज़र डालें इसके ऊपर, तो हिंदुस्तान में जो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा, आपको आश्चर्य होगा जान के, बांग्लादेश से है। उसके बाद में मिडल ईस्ट से है, जहाँ पर कोरोना नहीं था। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुस्तान से कम लोगों को कोरोना है, तो इसका मतलब वहाँ से ये नहीं आया। मिडल ईस्ट, मध्यपुर, जहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, वहाँ से भी आया। तो वहाँ पर भी जो हालात हैं वहाँ के मुल्कों में, वो हिंदुस्तान से बहुत कम है। इसका मतलब वहाँ से भी कोरोना नहीं आया। तो ये कोरोना जो आया है ये बहुत ही कम लोगों से आया है, जो कि चीन से, यूरोप से और अमेरिका से हिंदुस्तान में आए हैं। सरकार ने इसके ऊपर कोई इतने आंकड़े आपको दिए होंगे, इतने चार्ट दिखाते हैं और रोज़ जारी करते हैं, उसमें कभी ये नहीं बताया कि वास्तव में ये बीमारी हिंदुस्तान कैसे आई। अब एक नज़र डाल लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में बाहर से आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा, 21% लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान आते हैं और 13% लोग अमेरिका से हिंदुस्तान आते हैं। 9% लोग जो हैं वो यूके से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, और बाकी आप देख सकते हैं कि दूसरे मुल्कों से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो NRI हिंदुस्तान के रहते हैं मध्यपुर में, वो आते हैं। तो कोरोना हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो वो यूरोप, अमेरिका और चीन से आया है। और चूंकि हमने सही समय पर कदम नहीं उठाया, सही समय पर हमने लोगों की मॉनिटरिंग नहीं की और हम सजग नहीं हुए, और उसके बाद में जब सजग हुए तो हमने लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद में हमने इलाज नहीं किया लोगों का, और उनका जो टेस्टिंग होनी थी वो नहीं की,
जिसकी वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय त्राही त्राही कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको इसके और आंकड़े मिल जाएंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि जितने लोग कोरोना से हिंदुस्तान में मरे हैं, 5000 से ज़्यादा अब उनकी संख्या होने वाली है, उस के अलावा 600 से ज़्यादा लोग, मैं आपको अभी अभी आंकड़े सही बता देता हूँ इसके, हिंदुस्तान में जो कुल लोग हैं उनकी संख्या जो है वो इस समय 5413 से ऊपर पहुंच गई है। और जो लोग कोरोना के इस लॉकडाउन से मरे हैं, चाहे वो सड़क में लॉरी से जा रहे हैं वो वैसे मरे हैं, चाहे वो आपको रेलगाड़ियों में मरे मिले हों, चाहे वो अपने घरों में जाके मर गए हों, और या उन्होंने आत्महत्या कर ली हो, उनकी संख्या भी अब 600 से ऊपर पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल कोरोना से के शिकार हुए लोगों की संख्या इस समय हिंदुस्तान में 5800 के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। और हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से इसका रोकने की कोशिश की है, लोगों को भरमाने की कोशिश की है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, उनका ध्यान बटाने की कोशिश की है कि आप ताली बजाइए, आप जो है दिए जलाइए, वो सब कारगर नहीं रहा है। और लोगों का सरकार से जो विश्वास है वो एकदम उठ गया है, क्योंकि आज भी हालात ये हैं कि लोग अभी भी बड़े शहरों से छोटे कस्बों और गांवों की ओर लगातार जा रहे हैं। तो जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि कोरोना आया कहाँ से और उसकी जिम्मेदारी किसकी है, चाहे वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो हमारा विमानन विभाग है वो हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, ये जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे इसकी, तब तक आप आगे इसमें नहीं बढ़ सकते इन्वेस्टिगेशन में। और आपको भी इस बारे में ये जानना चाहिए कि आया कैसे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि इस चार्ट पर जिसमें 7वां नंबर इस समय हिंदुस्तान का है, और ये बहुत ही दुखद बात है कि हिंदुस्तान का नंबर एक ऐसी लिस्ट में ऊपर चढ़ रहा है जिसमें इसको होना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, वहाँ पर इसका प्रसार इतना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट में कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा पैसेंजर जो है वो सिर्फ 0.079 है, यानी 1000 लोगों में सिर्फ 79 लोग जो है वो हवाई जहाज से सफ़र करते हैं। और दूसरे मुल्कों में जहाँ पर ये फैला है वहाँ पर ये लोगों की आमद रफ्त से फैला है और वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। यहाँ तक कि चीन में भी अगर आप उठा के देख लें तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग जो इसमें सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ये फैला है और हम इसे नियंत्रण करने में नाकाम रहे। उम्मीद यही है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग जितने भी नियम हैं कोरोना से बचने के, हाथ धोने, लगातार सफाई बरतें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें, इस सब का पालन करें, क्योंकि सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है। उन्होंने देश के ऊपर छोड़ दिया है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इससे बचें। सरकार आपको अब नहीं बचा सकती, क्योंकि वो आपको उन लोगों से नहीं बचा पाई जो देश में आए थे। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि नमस्ते ट्रंप जो हुआ था फरवरी के आखिरी हफ्ते में, उसमें भी तमाम जो लोग आए थे वो भी संक्रमित थे और इसीलिए अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। नज़र बनाए रखिए, हम आपको लगातार ऐसे आंकड़े लाते रहेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारी वेबसाइट konewsindia.com, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पर लगातार आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। देखते रहिए। नमस्कार।